हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। जावा में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और बूलियन लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो जावा में होते हैं वो उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमारे काम करते हैं। दो जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन काम करते हैं। सभी के लिए दो ऑपरेंड्स नीड होती है, मतलब दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। लेकिन एक यूनरी माइनस भी होता है जो कि नेगेटिव, किसी भी नंबर को नेगेटिव करने के काम में आता है। ठीक है। और इसके अलावा मॉड्यूलस ऑपरेटर है एक, वो हम देखेंगे आगे। और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जावा में होते हैं वो हम इंटीजर और डबल पे कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बुलियन पे नहीं कर सकते। ठीक है। इंटीजर, डबल और कैरेक्टर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर भी इंटीजर का ही एक सबसेट है। तो इस वजह से हम कैरेक्टर, इंटीजर और डबल पे हम जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम बुलियन पे नहीं कर सकते, बुलियन टाइप के वेरिएबल्स पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। जैसे ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और यूनरी माइनस। तो हम इनका ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे काम करते हैं ये। तो जावा में जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं या फिर अरिथमेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो वो इंटीजर पर अलग तरह से परफॉर्म होता है और डबल टाइप के डेटा पर अलग से परफॉर्म होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीजर जो होते हैं वो प्रिसीजन वाली वैल्यूज़ को होल्ड नहीं करते हैं, और जो डबल होते हैं वो डबल प्रिसीजन वाली वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। मतलब दशमलव वाले जो भी नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, उन्हें होल्ड करते हैं, और इंटीजर जो होता है वो होल नंबर को होल्ड करता है। ठीक है। तो इस कारण से इंटीजर में अगर दो इंटीजर वेरिएबल्स पे हम अगर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और अगर दो डबल वैल्यू पे हम डबल टाइप की वैल्यूज पे हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। ठीक है। जैसे कि वो इसलिए अलग होता है, वो हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये क्लास बनाई बेसिक मैथ। ये हमारा क्लास कीवर्ड, ये हमारी क्लास का नेम बेसिक मैथ, और ये मेन मेथड। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट किया है इंटीजर अरिथमेटिक। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया ए। ठीक है। और उसको हमने असाइन किया 1+1। ठीक है। तो ये जब हमने स्टेटमेंट लिखा, ये कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे 1+1 होके 2 इसमें ए में सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया इंटीजर बी, जिसमें हमने ए की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके इनिशियलाइज किया। ठीक है। तो ये सभी जो ऑपरेशन है ये सारे रन टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और जो भी वैल्यूज जनरेट होंगी वो पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। जैसे ए में 1+1 सेव हो जाएगा, बी में जो भी ए की वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेव हो जाएगा, सी में जो भी सी में वो वैल्यू जाएगी, जो भी बी में जो वैल्यू होगी उसे 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो सी में सेव हो जाएगी। डी में सी में जो भी सेव है उसमें से ए को अगर हम माइनस कर देते हैं, ए को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू बचती है वो डी में सेव हो जाएगी। और उसी तरह डी में जो भी वैल्यू सेव है उसे हम अगर निगेट कर देते हैं, यूनरी माइनस लगा के माइनस नेगेटिव वैल्यू कर देते हैं, वो ई में सेव हो जाएगी। ठीक है। फिर हम ए बी सी डी ई को एज इट इज प्रिंट कर लेंगे जो भी रिजल्ट है। ठीक है। उसके बाद हम, ये हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए वो सारे इंटीजर्स लिए, इसलिए हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेशन और इंटीजर अरिथमेटिक लिखा है। ठीक। अब हम परफॉर्म करते हैं डबल अरिथमेटिक। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब डबल ले लेंगे। डबल ए लिया हमने एक, उसमें हमने वही 1+1 सेव किया। डबल बी लिया, उसमें हमने ए की वैल्यू को 3 से, ये हमने इसलिए सेम लिया है ताकि हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस। तो हम हमारी डायरेक्टरी में है, अब हम इसे जावा सी से कंपाइल करते हैं। जावा सी, हमारी फाइल का नेम बेसिक मैथ डॉट जावा। जब हमने इसे कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं। जावा
हमारी क्लास का नाम बेसिक मैथ। तो हमने यहाँ पे देखते हैं अब क्या रिजल्ट है। तो ए में हम देखते हैं कि 1+1 जो इंटीजर अरिथमेटिक है उसमें ए की वैल्यू जो है 1+1 2 से हो रही है। बी में ए की वैल्यू 2 इंटू 3 6 से हो रहा है। सी में बी की वैल्यू है अभी 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आना चाहिए 1.5, जबकि यहाँ पे से हो रहा है 1। मतलब उसने जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब उसको लिया ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इंटीजर जो होता है वो होल नंबर्स को होल्ड करने के काम में आता है, वो प्रिसीजन वाली वैल्यूज को होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर जो प्रिसीजन की वैल्यू है वो लेफ्ट हो गई है, मतलब वो उसे डिक्लाइन कर दिया, उसे छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अगर आप डिवीजन परफॉर्म करें होल नंबर्स पे भी, और आपको पता हो कि जो उसका रिजल्ट होगा डिवीजन का वो होल नंबर नहीं आने वाला, तो डबल ही लें। जो हमारा डेटा टाइप हो, जो भी ऑपरेंड जिन पर हम परफॉर्म करें तो वो डबल ही लें। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें ये ध्यान रखना अब डिवीजन में क्या होता है। अब सी को अगर डी की वैल्यू जो है सी में है 1 माइनस ए की वैल्यू 2 तो -1, और ई में -1 आई है तो माइनस माइनस +1। ठीक, अब अर्थमेटिक में देखते हैं हम, डबल अर्थमेटिक में देखते हैं तो 1+1 2.0 6.0। अब यहाँ पर सी की वैल्यू राइट आ रही है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 4 इज 1.5। ठीक है, अब डी आ रहा है -0.5 और ये आ रहा है 0.5। ठीक है, तो अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इंटीजर और डबल में, बाकी सारे ऑपरेशन सेम होते हैं। अब एक ऑपरेटर और होता है जो होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर जो परसेंट भी बोलते हैं, जिसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ये काम में आता है कि जावा में जब भी आप दो जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करता है। मतलब जैसे अगर हमने जैसे 6 को हमने 4 से डिवाइड किया था तो कितनी बार डिवाइड हुआ था, 1 टाइम। अब उसका रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो वो जो 2 है वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब जितनी बार भी हम पूरी तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं वो हम कर देंगे, उसके बाद हम जो भी रिमाइंडर बचना चाहिए वो रिमाइंडर ये रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मॉड्यूलस क्लास बनाई हमने, ये मेन मेथड। यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है एक्स, जिसमें हमने को इनिशियलाइज किया जिसको हमने 42 से। ठीक है, और दूसरा हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि है डबल टाइप का, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 123.2 से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं, यहीं पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे, हम इसे अलग से किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे, क्योंकि ये सही तरीका है कि आप जब जितने कम से कम अगर आप वेरिएबल्स यूज़ करेंगे उतना ही बेटर होगा। अगर हम चाहते तो ये भी यूज़ नहीं करते, यहीं पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा और हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा कम किया। ठीक है, तो अब हम यहीं पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो x मॉड्यूलस 10, मतलब जो भी x की वैल्यू है उसको हम 10 से मॉड्यूलस करेंगे। ठीक है, तो x मॉड्यूलस 10, तो x की वैल्यू है 42, तो अगर हम 42 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो 10 टाइम 10 4 टाइम 40। ठीक है, तो ये तो आप डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो अब रिमाइंडर बचा है 2 वो यहाँ पर रिटर्न होगा। ठीक है, अब इसी तरह 123.32 को भी अगर हम करते हैं 10 से मॉड्यूलस, तो भी जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम देखते हैं इसे रन करके। तो हम इसे सेव करते हैं, अब हम इसे कंपाइल करते हैं। जावा सी हमारी फाइल का नेम मॉड्यूलस डॉट जावा, हमारी कंपाइल होगा, अब हम इसे रन करते हैं। जावा हमारी क्लास का नेम मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्स मोड 10, मतलब 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो रिमाइंडर बचता है हमारा 2। ठीक है, सही है, और अगर हम 123.32 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3.3, क्योंकि ये इक्वल है 3.32 के। ठीक है, तो 3.32। ठीक है, मतलब जो भी हमारा ये 120 तो हमने डिवाइड कर दिया था 12 टाइम,
अब उसका रिमाइंडर बचता है 3.32 जो कि 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। तो मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर जावा में जो है, जो भी आपका डिवीजन के बाद, परफेक्टली डिवीजन के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसे रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऑपरेटर इस तरह के हैं जावा में जिन्हें कि हम कंपाउंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, जो कि असाइनमेंट प्लस एडिशन प्लस असाइनमेंट, या फिर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है हमारे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये तो करेंगे ही, साथ में असाइनमेंट भी करेंगे। मतलब वो कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं उसका प्रोग्राम, वो किस तरह से काम करते हैं और कैसे होता है। तो ये हमारा अगला प्रोग्राम जो कि हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारी क्लास स्टार्ट होती है, ऑपरेटर इक्वल्स मेन मेथड। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए, ए बी सी, और तीनों को इनिशियलाइज किया 1 2 3 से, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर a प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये होता है कंपाउंड ऑपरेटर, इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर सभी को, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है जो भी हमने, जिसके भी आगे हमने लिखा है, जैसे कि ये हमारा ऑपरेंड है a, ठीक है, a के बाद हमने लिखा है प्लस, ठीक है, और देन इक्वल, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है a इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है। इस पूरे का मतलब ये होता है, तो मतलब a प्लस इक्वल्स टू मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस, और जो भी फिर इक्वल के बाद ये डेटा दिया जैसे 5, तो यहाँ पर होता है इसका 5, मतलब जो भी a की वैल्यू है उसमें, जो भी a की वैल्यू है उसमें 5 को एडिशन करके वापस से उसे a में ही स्टोर करना, ठीक है। a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू ली प्रीवियसली जो भी है, उसमें 5 का एडिशन किया, और उस एडिशन को वापस जो भी रिजल्ट आया उसको हम वापस से a में ही स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको इतना लॉन्ग लिखने से ये थोड़ा शॉर्ट हैंड हो जाता है, इस वजह से हम इन कंपाउंड स्टेटमेंट का, कंपाउंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से b प्लस इक्वल्स टू 4, तो वो इस तरह से हो जाएगा b प्लस 4, मतलब b की जो भी वैल्यू है उसमें 4 को एडिशन करके b में वापस से स्टोर करना है, ठीक। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा b की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 4 6 वापस से b में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह c प्लस इक्वल्स, तब यहाँ पे अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये तभी होगा जब आप उसकी वैल्यू उसी में स्टोर करें, मतलब जैसे दोनों यहाँ पर दोनों जगह पे ऑपरेटर ऑपरेंड अगर सेम हुआ तो ही आप कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कंपाउंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। मतलब इसमें ऐसा है कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को लेके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसी वेरिएबल में अगर वो वैल्यू सेव करेंगे तभी आप कंपाउंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, इसके अलावा आप कंपाउंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर दोनों ऑपरेटर अलग है, और उसके बाद जो ऑपरेटर जिसमें सेव होना है वो और अलग है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली एक ऑपरेटर है, दूसरे एक ऑपरेंड है, दूसरे ऑपरेंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो जो वैल्यू आ रही है वो थर्ड ऑपरेंड में जाके सेव हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर तो हमने कर लिया, क्यों, क्योंकि ये इस पूरे जो है इसका मैं बताता हूँ ये क्या कहना जा रहा है। इसका मतलब होता है इस वाले स्टेटमेंट का, यहीं पर देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ c जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल्स टू c प्लस a इंटू b। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब होता है ये कि पहले तो वो a इंटू बी को सॉल्व करेगा, जो भी वैल्यू आई उसे c से ऐड करेगा और फिर से c में ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो a और b की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दी। तो पहले a की वैल्यू है 1 प्लस 5 6, a की वैल्यू हो गई 6,
और 4 प्लस 2 बी की वैल्यू भी हो गई 6, तो 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 3 39, तो सी में से होना चाहिए 39। ठीक है, अब सी मॉड्यूलस इक्वल्स टू 6, मतलब अब हमने यहाँ पे इसका मतलब होगा सी इक्वल्स टू सी मॉड 6। ठीक है, मतलब सी की जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे आई 39, 39 को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सी में आके सेव होगा। ठीक ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करते हैं जावा सी, हमारी फाइल का नेम ऑफ इक्वल्स डॉट जावा, ये हमने इसे कंपाइल कर लिया, ये हमारी कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं जावा ऑफ इक्वल। ठीक है, तो आ रहा है a इजिकल टू 6, b इजिकल टू 6 और c इजिकल टू 3, और हमने सेव किया गया था 1 2 3। ठीक है, तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 6 इंटू 6 36 प्लस 3 39। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करा, हाँ, इसके बाद हमने सी पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो 39 डिवाइडेड बाई 6, तो 36 टाइम 36 तक हो जाएगा 6 टाइम, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे सेव हो गया 3। ठीक है, इन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मतलब वो एक ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे, जो भी होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन, वो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे वह उसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसा कि हमने फॉर लूप में देखा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने क्लास बनाई, उसके बाद ये हमारी मेन मेथड, दो वेरिएबल लिए हमने ए और बी, इसमें ए में हमने 1 स्टोर किया, बी में हमने 2 स्टोर किया। ठीक है, दो वेरिएबल लिए हमने सी और डी, जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया। अब हम देखते हैं सी। अब यहाँ पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने इंक्रीमेंट देखा था वो इस तरह का देखा था, ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम उसे प्लस प्लस बी कर रहे हैं, मतलब हम पहले जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था हमारा, जो 2 बार प्लस या 2 बार माइनस, उसे हम पोस्ट फिक्स कर रहा था, अब हमने उसे प्रीफिक्स कर दिया था। क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, और ये बहुत काम की चीज़ है, ये कहीं कहीं पर काम में भी आती है, कुछ कुछ सिचुएशंस या कुछ कुछ कंडीशन हमें ऐसी लगानी पड़ती है कि जहाँ पर हमें पोस्ट फिक्स की जगह प्रीफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम इसे रन करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक, तो पहले सेव किया, अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो जावा सी हमारी फाइल का नेम, हमने इसे कंपाइल कर लिया। अब हम इसे रन करते हैं, जावा, ये हमारी क्लास का नेम, तो आ रहा है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, हम देखते हैं क्यों आ रहा है 2। a को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, ठीक है, b को हमने 2 से इनिशियलाइज किया, c को इनिशियलाइज नहीं किया और d को भी नहीं किया। ठीक है, अब हम c पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि जो भी b की वैल्यू है उसे वो इंक्रीमेंट करे और c में सेव करे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ये वाला जो ऑपरेशन होता है c इज इक्वल्स टू, c इज इक्वल्स टू b प्लस प्लस, ये ऑपरेशन जो है इस ऑपरेशन से डिफरेंट है। क्यों? अब आप बोलोगे कि दोनों की वैल्यू तो इंक्रीमेंट ही हो रही है, तो इसमें ऐसा है कि पहले ये इस ऑपरेशन में ऐसा है कि जब भी c इज इक्वल टू बी प्लस प्लस लिखेंगे तो पहले वो करेगा b की जो भी वैल्यू होगी, जैसे 2 है, उसको वो c में स्टोर करेगा, उसके बाद b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मतलब b में अगर 2 है, b की वैल्यू 2 है,
तो 2 जो है वो C में जाके सेव हो जाएगा, उसके बाद B की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब C में 2 सेव होगा लेकिन B की वैल्यू बाद में 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर पहले B की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब B की वैल्यू 2 है तो 2 से होगी वो 3 और ये 3 C में जाके सेव होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मतलब अगर हमने प्रीफिक्स दिए हैं, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने प्रीफिक्स किया है, पोस्ट फिक्स एडिशन नहीं किया है, तो उसका मतलब ये होता है इंक्रीमेंट द वैल्यू फर्स्ट देन सेव द वैल्यू इन द वेरिएबल। ठीक है, मतलब पहले आप जो भी वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। और पोस्ट फिक्स में ये है कि पहले आप सेव करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लिया तो पहले इंक्रीमेंट देन स्टोर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टोर देन इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू है 1 तो डी में जाएगा 1 और फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, अब हमने सी में क्या स्टोर किया था, सी की वैल्यू बी में थी 2 को इंक्रीमेंट करके इसमें से किया था 3। अब यहाँ पे तो हम ना तो स्टोर कर रहे ना कुछ कर रहे हैं, तो अब ये इसका क्या मतलब हुआ, तो ये डायरेक्टली उसे इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, सी की वैल्यू जो भी है उसे 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो सी की वैल्यू 3 तो सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। तो इसीलिए हमारा आंसर आया ए की वैल्यू हो गई 2 क्योंकि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन डी की वैल्यू 1 ही रही, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टोर देन इंक्रीमेंट यूज किया। ठीक, अब बी की वैल्यू हो गई 3, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर उसे इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस बी। ठीक है, अब सी की वैल्यू 4 है, 3 नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट देन स्टोर और फिर हमने यहाँ पर सी को फिर से इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो सी की वैल्यू हो गई 4। ठीक, ये होता है, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो प्रीफिक्स है वो अलग है और पोस्टफिक्स जो है वो अलग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है बुलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, जो बुलियन लॉजिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेटर्स जो कि सिर्फ बुलियन ऑपरेंड पर ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि हम अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं वो हम इंटीजर, कैरेक्टर और डबल पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बुलियन पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम बुलियन के अलावा किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए बुलियन टाइप के, जिसकी वैल्यू हमने एक बी की वैल्यू दी ट्रू और ए की वैल्यू दी फॉल्स। तब ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि 2 ऑपरेंड जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उनकी वैल्यूज को लेके एक थर्ड वैल्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर हमने ए और बी को ऐड किया तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 = 5 थर्ड वैल्यू जनरेट हुई। तो इसी तरह से बुलियन भी यही काम करता है, 2 ऑपरेटर लेगा। ठीक है, 2 ऑपरेंड लेगा वो ऑपरेटर्स के आसपास। ठीक है, दोनों साइड। अब ये दोनों ऑपरेंड की जो भी वैल्यू होगी उनको कंबाइन करके जो भी थर्ड वैल्यू जनरेट होगी वह ये जनरेट करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन देखते हैं। तो हमने एक और वेरिएबल लिया बुलियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं ए, जो वैल्यू है ए की वैल्यू है फॉल्स, और इस ऑपरेटर को बोलते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ये होता है आपका इंटर, एक कीबोर्ड में जो होता है इंटर के ऊपर। ठीक है, ये होता है आपका और ऑपरेटर, इसे पाइप भी बोलते हैं। ठीक, इसे जावा में इसे और ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो ये अब ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ए की वैल्यू फॉल्स है, सॉरी ए की वैल्यू फॉल्स है और बी की वैल्यू ट्रू है। तब जो भी फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। और ऑपरेशन में अगर एक भी वैल्यू अगर हाई होती है तो हमें हाई लेते हैं। ठीक है, तो सी, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो यहाँ पर सी में जाएगा ट्रू। ठीक है, ए और बी मतलब फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पर जाएगा ट्रू। ठीक है, डी, अब ए एंड बी मतलब यहाँ पर ये है कि कंडीशंस हैं, दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुआ जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, और ऑपरेटर में यही होता है।
और ऑपरेशन जो और गेट होता है हमारा, उसमें यही होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर, इनपुट अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू होता है, ठीक है। और एंड जो गेट होता है उसमें हमारे जब तक दोनों ऑपरेंड जो होते हैं वो ट्रू नहीं होते तब तक आउटपुट ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट एंड ऑपरेटर है, ए एंड बी। तो ए है हमारा फॉल्स, तो जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, और जैसे ही एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, तो डी में आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब होता है ई, ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इसमें एक्सॉर, ठीक है, एक्सॉर ऑपरेटर। तो एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होता है, एक्सॉर गेट में होता है कि जब भी आउटपुट इनपुट डिफरेंट है तब आउटपुट हाई होगा, ठीक है। तो अगर ए एक्सॉर बी, तो ए है फॉल्स और बी है ट्रू, तो दोनों ऑपरेंड की वैल्यू डिफरेंट है, तो डिफरेंट इनपुट आउटपुट हाई होगा, तो मतलब आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसके हम देखते हैं इस वाले नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट एफ, ठीक है, इससे देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि पहले दोनों में एंड होगा, ठीक है, दोनों तरफ, उसके बाद और होगा, और उसके पहले जो ए है वो उसको हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसे हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका जो डिजिटल लॉजिक होता है उसी तरह से काम करते हैं। डिजिटल लॉजिक में जिस तरह से और गेट, एंड गेट, एक्सऑर गेट और नॉट गेट काम करता है वही ये भी करते हैं, ठीक। ये ऑपरेटर्स भी वही काम करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यू है उसे उसके ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर जैसे निगेशन बोलते हैं, जैसे हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है या जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसी तरह से ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ए की वैल्यू है फॉल्स और उसे हमने नॉट कर दिया नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का क्या मीनिंग होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये हो गई ट्रू, एंड बी इज ऑल्सो ट्रू, देन ट्रू ट्रू, दोनों हाई है तो एंड गेट का आउटपुट भी हाई होगा अगर इनपुट हाई है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ए है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, एंड बी है ट्रू, लेकिन हमने उसे नोट कर दिया तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, देन फॉल्स एंड फॉल्स दोनों इनपुट लो, तो एंड ऑपरेटर का आउटपुट भी लो, तो मतलब फॉल्स, ठीक है। तो एक है ट्रू और फॉल्स, तब अब और में एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो, मतलब वन ट्रू वन फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक। अब ये हमारा लास्ट है निगेशन, जैसा मैंने यहाँ बताया ए है फॉल्स और उसका हमने नॉट लगा देते थे, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, तो जी में आ जाएगा ट्रू। अब हम इसे रन करके देखते हैं, पहले हम इसे सेव करते हैं, अब हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी, हमारी फाइल का नेम बुल लॉजिक डॉट जावा, हमारी कंपाइल हो गई। अब इसे हम रन करते हैं, जावा बी डोलो क्लास का नेम, हाँ। तो ए और बी ट्रू आ रहा है, तो ए है फॉल्स, बी है ट्रू, तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। एंड ऑपरेशन में फॉल्स बी ट्रू, तो अगर दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक एंड ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू नहीं आएगा, तो आएगा फॉल्स, तो यहाँ पे आया फॉल्स। एक्सओर ऑपरेटर जब भी दोनों आउटपुट डिफरेंट होंगे आउटपुट हाई होगा, तो ए है ट्रू बी है ए है फॉल्स बी है ट्रू, तो आंसर आया ट्रू। अब ये हमने पूरा सॉल्व करके देखा था, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू एंड ट्रू, और यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स एंड नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, यहाँ पर आंसर ट्रू। और नॉट ए तो मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स, तो उसका आंसर आया ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं बुलियन ऑपरेटर, जो कि है बेसिकली उस पर डिपेंड है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, ठीक है। और ये जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बुलियन टाइप के वेरिएबल्स पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं, इसके अलावा ये किसी पर भी अप्लाई नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर आज एक
एक और चैप्टर क्लोज करने से पहले एक और ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह का होता है। एक और ऑपरेटर है जो है टर्नरी ऑपरेटर, वो होता है इस तरह का, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं इफ एल्स में। ठीक है, इसका मैं प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का प्रोग्राम, और हम इसे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये हमने क्लास बनाई टर्नरी, ये हमारा होता है मेन मेथड। हमने दो वेरिएबल लिए आई और के। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 10, आई को हमने 10 से लिया। अब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, के इज इक्वल्स टू आई लेस देन 0, क्वेश्चन मार्क माइनस आई कॉलन आई सेमीकोलन। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह का होता है। ये आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर, देन इस पूरे को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इस पूरे को क्वेश्चन मार्क और कॉलन और बीच में। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन मार्क के पहले एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क के बाद एक स्टेटमेंट और इस कॉलन के बाद एक स्टेटमेंट। तो इसका मतलब होता है इफ एल्स। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन मार्क के पहले हम इफ की जो कंडीशन होती है वो हम लगाते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू तो जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा, और अगर कंडीशन अगर हो जाती है फॉल्स तो जो भी कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कैसे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन मार्क और ये है हमारा कॉलन। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया क्वेश्चन मार्क के पहले हम देंगे इफ की कंडीशन, तो ये हमारी हो गई इफ की कंडीशन आई लेस देन 0, तो आई इज नॉट लेस देन 0, आई इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तब ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, कॉलन के बाद वाला। तो कॉलन जो है हमारा वो एल्स की तरह काम करता है। इफ, ये हमारा इफ की तरफ, इफ ये हमारी कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट, इफ कंडीशन फॉल्स तो ये वाला स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। तो अगर जैसे हमने यहाँ पर आई की वैल्यू है 10, तो आई नॉट लेस देन 0। ठीक है, तो कॉलन के कॉलन और एल्स पार्ट में आ गया और आई की वैल्यू 10, तो वो एज इट इज के में सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम इसे कर देते हैं -10, तो क्या होगा, आई की वैल्यू लेस देन 0, यस लेस देन 0 -10 है, तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू तो माइनस है, माइनस को फिर से माइनस करके प्लस कर देगा। ठीक है, तो मतलब आई में सेव होगा, मतलब अल्टीमेटली चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, के में आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही सेव होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा गेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, के की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे आई की वैल्यू लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हम यहाँ पे उसे निगेट करके माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और अगर फॉल्स होती है तो डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू सेव हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। और हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी, हमारी फाइल का नेम टर्नरी डॉट जावा, ये हमने इसे कंपाइल किया। अब ये हमारा रन करते हैं टर्नरी, सॉरी टर्नरी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करवाया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू दी हमने -10, इज के की वैल्यू है 10। ठीक है, तो -10 इज 10, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आई की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब -10, -10 लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, राइट हैंड साइड वाला, क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड साइड वाला, जिसने क्या करा, माइनस माइनस वैल्यू को प्लस करके के में स्टोर कर दिया। अगर हम यहाँ पर इसे प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसे सेव करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं तो क्या होता है। पहले कंपाइल करते हैं इसे, अब हम इसे रन करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज 10,
ठीक है। तो मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू 10 है, तब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो डायरेक्टली कॉलन के राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, जो कि एल्स पार्ट है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू तो ये वाला पार्ट, कंडीशन फॉल्स तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 10 इज 10, ठीक है। ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारे इतने जो होते हैं, जो भी आज समझे, ये हमारे सारे जावा के ऑपरेटर्स होते हैं। ये आप इन सारे प्रोग्राम्स एक बार रन करके देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। आज यहीं पर रिप अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।